हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है वो रिसर्च के टॉपिक पर एक क्विक रिवीजन है। बिकॉज अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रिसर्च पर डिटेल वाइज आपको पूरी तरीके से उसको डिटेल वाइज जो है कवर कर सकें। तो अभी आपको एक क्विक रिवीजन चाहिए जिससे आप जल्दी से जल्दी रिसर्च के टॉपिक को समझ पाएँ और उस पर आंसर दे पाएँ। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारी जो लेक्चर वीडियो है वो रिसर्च पर एक क्विक रिवीजन ही है और इस क्विक रिवीजन के थ्रू हमने वही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं जो आप रिसर्च के टॉपिक पे जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिसर्च क्या होती है। रिसर्च में दो शब्दों का मेल है जिसमें री प्लस सर्च। रिसर्च का मतलब होता है पुनः खोज करना या कुछ नया जानने के लिए खोज करना। ठीक है स्टूडेंट, रिसर्च को हिंदी में अनुसंधान, शोध, गर्वेषणा, अन्वेषण, मीमांसा, अनुशीलन आदि कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ही यदि बात की जाए अनुसंधान की परिभाषा के विषय में, तो अनुसंधान किसी विषय के बारे में जानकारी को एकत्रित करने एवं विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि अनुसंधान जो है विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज के लिए एक सावधानी पूर्वक की गई जांच है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं स्टेप ऑफ रिसर्च की, यानी कि रिसर्च के कितने स्टेप्स होते हैं और कितने तरह की उनकी रिसर्च होती है, यानी कि रिसर्च के कितने टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स में रिसर्च के क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल रिसर्च की। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल रिसर्च की। सिंपल रिसर्च में सबसे पहले क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं स्टूडेंट। जब हम सिंपल रिसर्च करते हैं तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है हम समस्या का चयन करेंगे, यानी प्रॉब्लम का सिलेक्शन करेंगे। दूसरा होता है लिटरेचर रिव्यू करेंगे। तीसरा होता है हाइपोथेसिस को बनाएंगे कि क्या मतलब इस चीज़ का क्या निर्णय हो सकता है, ये एक हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस में हम सिर्फ एक हमारा परसेप्शन होता है कि भाई हाँ ये चीज़ हुई है तो ये चीज़ हो सकती है, लेकिन वो 100% तभी मानी जाती है जब हमारी रिसर्च भी उसी अकॉर्डिंग हो। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है फोर्थ में हम करेंगे रिसर्च को डिज़ाइन करेंगे कि रिसर्च हमारी किस तरीके से की जानी है। फिफ्थ में हम सैम्पलिंग इकट्ठी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सैम्पलिंग इकट्ठी करेंगे। सिक्स्थ में हम डाटा का कलेक्शन करेंगे। सेवन्थ में हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करेंगे कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाई थी ये उसके साथ मेल खाती है या नहीं खाती है। एट्थ में हम जनरलाइजेशन करेंगे, यानी सामान्यकरण तथा व्याख्या करेंगे। और नाइन्थ में हम कंक्लूजन निकालेंगे कि आखिर हमारी रिसर्च का क्या कंक्लूजन निकलता है। और टेंथ में हम प्रिपरेशन करेंगे रिपोर्ट की। ठीक है स्टूडेंट, प्रिपरेशन करेंगे रिपोर्ट की। तो सिंपल रिसर्च में जो हमारी सिंपल रिसर्च जब हम करेंगे तो सिंपल रिसर्च के ये जो है स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं जब हम एक सिंपल रिसर्च कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आप नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है, स्टेप्स पूछे जाते हैं। किसी भी रिसर्च से कोई भी स्टेप्स आपको पूछा जा सकता है कि सिंपल रिसर्च में कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, एक्टिव रिसर्च में कौन से फॉलो करने होते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च में कौन से फॉलो करने होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अगर हमें साइंटिफिक रिसर्च करनी है, ये याद रखिए, अभी मैंने आपको सिंपल रिसर्च के स्टेप्स बताए, अब अगर हमें साइंटिफिक रिसर्च करनी है, साइंटिफिक रिसर्च के भी जो स्टेप्स होते हैं उनमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशन करनी होती है। सबसे पहले ऑब्जर्व करना होता है, यानी कि सहविचरण करना होता है। नेक्स्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपोथेसिस को बनाना होता है कि भाई हमारे इस जो रिसर्च का है ये निकल सकता है, मतलब एक वो हाइपोथेसिस जो होती है वो आप अपने में एक बना कर रखते हो कि भाई हाँ इसका ये आंसर निकल सकता है कुछ पर्टिकुलर उन सिचुएशंस को देखकर। ठीक है, तो भ्रामक संबंधों का विचरण होता है वो, उसको हिंदी में भ्रामक संबंधों का विचरण कहा जाता है। तीसरा आपका होता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, आप सामान्यकरण करते हैं उसका। फिर फॉर्मेशन
ऑफ लॉ एंड थियरीज, फिर उनका सिद्धांतीकरण करते हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च के स्टेप्स जो होते हैं हिंदी में उनको सविचरण, पहला सविचरण करेंगे, दूसरा भ्रामक संबंधों का विचरण, तीसरा सामान्यकरण और चौथा सिद्धांतीकरण करेंगे। तो ये उस साइंटिफिक रिसर्च के स्टेप्स हैं स्टूडेंट। अब आ जाती है बात एक्शन रिसर्च की। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे इसी में से पूछा जाता है स्टूडेंट, एक्शन रिसर्च से। एक्शन रिसर्च के क्या स्टेप्स हैं? एक्शन रिसर्च में सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी होती है, योजना का निर्माण करना होता है। दूसरा आपको एक्ट करना होता है, यानी फिर उसको क्रियान्वयन करना होता है। तीसरा आपको ऑब्जर्व करना होता है और चौथा आपको रिफ्लेक्ट यानी विमर्श करना होता है। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट, आप इसको अच्छे से कीजिएगा। अब आ जाती है पार्ट 4 की। तो 4 में आपको पूछा जाता है कि शोध निबंधन के तत्व क्या होते हैं, या शोध निबंध जो लिखा जा रहा है, यानी कि रिसर्च का जो एक निबंध ऐसे लिखा जा रहा है, रिसर्च ऐसे जिसे कहा जा रहा है, उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले आप रिसर्च को किस तरीके से लिखेंगे, तो रिसर्च जो आर्टिकल्स है या रिसर्च पेपर है जो, उसको किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आप इंट्रो लिखेंगे, सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर लिटरेचर रिव्यू करेंगे, फिर रिसर्च कौन सी यूज़ करेंगे ये बताएंगे, फिर रिजल्ट बताएंगे, फिर डिस्कशन और फिर कंक्लूजन। तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखी जाएगी, शोध निबंध के तत्वों में सबसे पहले प्रस्तावना, फिर साहित्य पुनर्वीक्षण, फिर शोध प्रणालियाँ, फिर परिणाम, फिर चर्चा और फिर निष्कर्ष। ठीक है स्टूडेंट। अब बात आ जाती है कि स्टेप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के क्या स्टेप्स हैं? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में सबसे पहले आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव करनी होगी, ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करना होगा। दूसरा, आप कौन सी टेक्निक यूज़ करोगे उसका सिलेक्शन करना होगा। तीसरा, आपको सैंपल का सिलेक्शन करना होगा। चौथा, डाटा कलेक्शन। पांचवा, आपको डाटा का क्लासिफिकेशन करना होगा एंड एनालाइज करना होगा। और छठा आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी होगी। ठीक है स्टूडेंट। तो मैं फिर से इसको आपको बता देती हूँ। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के स्टेप्स जो हैं, पहला एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, दूसरा सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, तीसरा आपका सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स, चौथा डाटा कलेक्शन, पांचवा डाटा क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस और छठा रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है स्टूडेंट। अब बात आ जाती है रिसर्च प्रपोजल की, कि रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार करनी होती है। रिसर्च प्रपोजल में और उसके क्या क्या मतलब किस तरीके से उसके स्टेप्स होते हैं, एक रिपोर्ट मेकिंग की क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको उसमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर एम लिखना होता है कि क्या एम है आपकी रिपोर्ट का, फिर उद्देश्य लिखने होते हैं, फिर मैथोलॉजी कौन सी आपने मैथोलॉजी यूज़ की है, फिर उसके बाद फाइंडिंग, क्या क्या फाइंडिंग हुई है आपकी, फिर कंक्लूजन और लास्ट में रिकमेंडेशन, जिसमें आपने जो भी बुक्स लिखी हैं, जो भी बुक्स लिखी गई हैं उनकी रिकमेंडेशन इसमें आपको डालनी है, उसका रेफरेंस डालना है। ठीक है स्टूडेंट। अभी हमने आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च बताई, यानी कि जिन रिसर्च में जो जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं अभी हमने आपको वो बताया डिटेल वाइज, कि सिंपल रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, एक्टिव रिसर्च में कौन कौन से किए जाते हैं, साइंटिफिक में कौन कौन से किए जाते हैं। इसके साथ ही हमने शोध निबंध के तत्व आपको बताया कि रिसर्च प्रपोजल किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके के उसके स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में मोस्टली पूछा जाता है कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं, सिंपल रिसर्च में कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, साइंटिफिक में कौन से किए जाते हैं, एक्टिव रिसर्च में कौन से किए जाते हैं। शोध निबंध के तत्व आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही आपसे ये पूछा जा सकता है कि रिसर्च प्रपोजल में कौन कौन से आप स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप इनको लगातार याद कर कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा इसके। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च की, कि रिसर्च के कितने टाइप्स होते हैं। तो स्टूडेंट, रिसर्च का पहला टाइप होता है मूलभूत अनुसंधान, जिसको फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। इस अनुसंधान के द्वारा किसी विशेष वैज्ञानिक नियमों का उजागर किया जाता है, यानी कि नया नियम बनाया जाता है, इसलिए इसको फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च कहा जाता है। इस अनुसंधान या इस रिसर्च का मुख्य उद्देश्य नई प्ररचनाओं, नियमों का निर्माण करना, यानी कि न्यू थ्योरी का निर्माण करना होता है, जो ज्ञान का विस्तार करता है। मूलभूत रूप से यदि फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च की बात करें तो ये मोस्टली गणित या मूल विज्ञान के शोध में यूज़ किया जाता है। तो बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च मोस्टली जो है वो मैथमेटिक्स या बेसिक साइंस के रिसर्च के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब हमें कोई फॉर्मूला या फिर किसी तरीके का कोई साइंटिफिक थ्योरी बनानी हो
या साइंटिफिक थियोरी का निर्माण करना हो तो मोस्टली हम इसी रिसर्च को यूज़ करते हैं, फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च को। अब बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च की, सेकेंड रिसर्च की, जिसको प्रायोगिक कहा जाता है। हिंदी में से प्रायोगिक कहा जाता है, यानी अप्लाइड रिसर्च। इस अनुसंधान के द्वारा किसी विशेष समस्या का समाधान किया जाता है। इसके अंदर किन्हीं विशेष नियमों को किसी समस्या पर होने वाले प्रभाव के बारे में पता किया जाता है। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है स्टूडेंट कि हमने बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च में क्या किया, थियोरी बनाई, लेकिन यहाँ पर थियोरी को इम्प्लीमेंट करना होता है, यानी कि इस अनुसंधान के द्वारा किसी विशेष समस्या का समाधान किया जाता है। इसके अंदर किन्हीं विशेष नियमों का किसी समस्या पर होने वाले प्रभाव के बारे में पता किया जाता है, यानी थियोरी के बेसिस पर यहाँ पर चीज़ों का एक तरीके से रिसर्च की जाती है। अब बात आ जाती है ऐतिहासिक अनुसंधान यानी हिस्टोरिकल रिसर्च की। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है? इनका संबंध पास्ट से होता है, यानी कि भूत से होता है। यह भविष्य को समझने के लिए भूत का विश्लेषण करते हैं, यानी कि अगर हमें फ्यूचर समझना है तो हम फ्यूचर को समझने से पहले हम पास्ट में वो देखेंगे कि पास्ट में क्या हुआ है, जो फ्यूचर में हमें उसका दिख रहा है कि भाई फ्यूचर में वो कहाँ तक जाएगा, तो सबसे पहले उसका पास्ट हमें एनालाइज करना होगा। तो हमें वहाँ पर हिस्टोरिकल रिसर्च पर मोस्टली सेकेंडरी डाटा यूज़ करना होता है। अब आता है थर्ड हमारा एक्शन रिसर्च, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एक्शन रिसर्च क्या होती है? किसी समस्या का जल्दी समाधान पाने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसे एक्शन रिसर्च कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, किसी समस्या का क्विकली अगर हमें समाधान चाहिए तो हम उसको एक्टिव रिसर्च के माध्यम से उस पर रिसर्च करते हैं। ये मोस्टली स्कूल्स में या कोई अगर हमारी कोई प्लानिंग है या कोई परियोजना है उसमें अगर वो होती है, या कि कोई भी मतलब जो फास्टली हमें जिसका रिजल्ट चाहिए, तो मोस्टली हम क्रियात्मक शोध या एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हैं। अब आ जाती है बात वर्णनात्मक अनुसंधान की। वर्णनात्मक अनुसंधान में यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या किया जाता है? तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती क्या है? इसका संबंध वर्तमान से होता है तथा इसके अंतर्गत अनुसंधान के विषय का स्तर निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब आ जाती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी प्रयोगात्मक अनुसंधान। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक रूप में दो या दो से अधिक तत्वों के संबंध की व्याख्या करनी होती है। यानी एक्सपेरिमेंट रिसर्च में हम दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की कंपैरिजन करते हैं, उनके बीच में कोरिलेशंस देखते हैं, उनके तत्वों का संबंध की व्याख्या करते हैं। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान मोस्टली जो होता है वो साइंटिफिक मोड पे होता है, यानी कि ये मोस्टली साइंस में यूज़ किया जाता है। अब आ जाती है बात विश्लेषणात्मक शोध की, एनालिटिकल रिसर्च जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। ये रिसर्च में इस रिसर्च के बारे में बात करें तो इसमें क्या किया जाता है? शोधकर्ता का चरों पर नियंत्रण होता है, यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं उस पर नियंत्रण होता है। तो शोधकर्ता पहले से उपलब्ध सूचनाओं व तथ्यों का अध्ययन करता है। यहाँ पर यानी कि विश्लेषणात्मक शोध में जो चर है यानी कि जो वेरिएबल्स हैं उसके पास, वो पूर्णतः उस पर जो होता है वो उन पर नियंत्रण कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे में जो सूचना उसके पास पहले से है वो उनका ही अध्ययन करता है और उन्हीं के बेसिस पर वो अपना जो निष्कर्ष है वो निकालता है। ठीक है स्टूडेंट। अब बात आती है मात्रात्मक शोध की यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च की। इस शोध में चरों की संख्या या मात्रा के आधार पर विश्लेषण या रिसर्च की जाती है, यानी कि वेरिएबल्स की मात्रा के आधार पर। अब नेक्स्ट है गुणात्मक शोध। गुणात्मक शोध में क्या किया जाता है कि वेरिएबल्स की गुणों के आधार पर रिसर्च की जाती है, उनकी क्वालिटी के बेसिस पर रिसर्च की जाती है। नेक्स्ट है सैद्धांतिक शोध, थ्योरेटिकल रिसर्च। इसमें सिद्धांत निर्माण और विकास, पुस्तकालय शोध, जो हमारे पास उपलब्ध डाटा है उसके आधार पर रिसर्च की जाती है। अगला है ऐतिहासिक शोध यानी हिस्टोरिकल रिसर्च। इतिहास को ध्यान में रखकर शोध होता है और मूल प्रश्न होता है क्या था, क्योंकि यहाँ पर था पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि उस समय क्या था, क्योंकि हिस्ट्री की बात की जा रही है। हिस्ट्री यानी कि पास्ट को समझकर जो प्रेजेंट और फ्यूचर को डिस्क्राइब किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है।